तो गुड इवनिंग एवरीवन एंड ये है हम लोग का एजेंडा जो सी प्रोग्रामिंग में हमने कहा मल्टीपल चीज़ें हम लोग कवर करके देंगे। तो क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहली चीज़ एक लेज़र पॉइंटर लेते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। एंड इसमें प्रिंटफ स्कैनिंग फंक्शन दोनों काम कैसे करता है थोड़ा डिटेल में। डेटा टाइप्स क्या है, प्राइमरी मेमोरी, डिराइव्ड, यूजर डिफाइंड, ये सब डेटा टाइप्स डिफरेंट डिफरेंट क्या है। ऑपरेटर्स, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स। और एक बेसिकली यहाँ पे ना टाइप्स ऑपरेटर, उसका टाइप कन्वर्जन देखना है यहाँ पे कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्जन करेंगे। ये एक्चुअली डेटा टाइप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, बट हमने यहाँ पे इसको लिख दिया, ठीक है। कंडीशनल, इफ एल्स वगैरह, फॉर लूप, व्हाइल लूप, फंक्शंस, पॉइंटर्स, एरे, स्ट्रक्चर, इतना पढ़ लीजिएगा तो डेटा स्ट्रक्चर में आप काफी अच्छे हो जाएंगे। क्लियर है। किसी भी लैंग्वेज का मोस्ट बेसिक इतना ही चीज है, ठीक है। ये जो 9 टॉपिक्स दिख रहा है ना, किसी भी लैंग्वेज का मोस्ट बेसिक चीज है। अगर वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो बस एक्स्ट्रा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ जाता है जिसमें क्लास ऑब्जेक्ट ये सब आएगा, बट बाकी मेन फंडामेंटल यही 9 है। क्लियर, गुड। चलिए, तो क्वेश्चंस कम पूछेंगे एंड पहले प्रैक्टिकली करते चलेंगे चीजों को। जब जरूरत होगी आप क्वेश्चंस पूछ लिया करें, ठीक है। चलते हैं आगे। तो सबसे पहला चीज जो हम लोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखते हैं, बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, यानी कि जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहली चीज वो दुनिया में कुछ हेलो बोलता है, ठीक है, पूरे दुनिया को बोलता है हेलो आई एम हेयर। तो सेम चीज हम लोग इसमें भी करेंगे। एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम देखेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। इसमें टोटल 6 लाइन है। अब ये नंबरिंग नहीं देना होता है, हम लोग को बस कोड लिखना होता है। नंबरिंग अपने आप, जैसे ये एडिटर है ना तो ये अपने आप मेंटेन करते चलता है, हमको बस कोड लिखना होता है। तो जो सबसे पहला लाइन पे लिखते हैं इसको हम लोग बोलते हैं हेडर फाइल। बेसिकली हमारा कोड ना, हमारे कोड में हम लोग करना क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं इधर कोड लिखे बगल में आउटपुट दिखे। तो एग्जैक्टली हमको कुछ ऐसा चाहिए कि जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, उसके लिए हमको कुछ पहले से प्री रिटेन यानी पहले से किया हुआ काम हम यूज करना चाहते हैं। बेसिकली यहाँ से यहाँ तक डेटा आउटपुट स्क्रीन पे भेजने का जो प्रोसेस है, उसके लिए आपके पास, आपको पता होगा थोड़ी देर पहले हमने बताया, प्रिंटफ स्कैनफ नाम के दो फंक्शंस यूज होते हैं, ठीक है, इनपुट आउटपुट के लिए। तो इस चीज को यूज करने के लिए आपको ये पहला लाइन लिखना होता है। पहला लाइन क्यों लिखते हैं, नॉर्मल भाषा में याद रखिएगा, प्रिंटफ स्कैनफ को यूज करना चाहते हैं। और इसका मतलब क्या है, इंक्लूड, हैश इंक्लूड, और इसका मतलब है stdio। stdio का मतलब है, std का मतलब होता है स्टैंडर्ड, और io का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, और डॉट h मतलब बस एक फाइल है। एक फाइल को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं अपने कोड में। अपने कोड में हम लोग पहले लाइन पे क्या कर रहे हैं, एक फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं। क्या एक ही फाइल इंक्लूड कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आपका जितना फाइल्स का रिक्वायरमेंट होगा, अलग अलग टाइप के हैं। आपका साउंड प्रॉपर नहीं आ रहा है क्या, एग्जैक्टली ऐसा ही है क्या, हमारी साउंड क्लियर है? प्लीज राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स अगर हमारा ऑडियो क्लियर है तो। अगर आप लोग हमें क्लियरली सुन पा रहे हैं प्लीज चैट्स में यस लिख देंगे। गुड, थैंक यू। हाँ जी। तो हम कह रहे थे कि ये जो हैश इंक्लूड स्टीडियो डॉट एच है, ये जस्ट आपका क्या बताता है, ये आपका हेडर फाइल है। ये क्या है, हेडर फाइल है। तो एक एक करके सबसे चीजें लिखते चलते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या लिखते हैं हम लोग, हैश इंक्लूड। अब प्रोग्रामिंग में क्या है कि आप स्पेलिंग गलत भी नहीं कर सकते, आप ये आई को कैपिटल भी नहीं लिख सकते, लिखेंगे तो प्रॉब्लम होगा। एग्जैक्ट जैसा हम बता रहे हैं वैसा लिख दीजिए, ठीक है, हैश इंक्लूड। उसके बाद आप यहाँ पे stdio.h। अब stdio.h को आप ऐसे नहीं लिख सकते, आपको क्या लिखना है, इसको एंगल ब्रैकेट में लिखना है। क्लियर, ये एंगल ब्रैकेट और ये एंगल ब्रैकेट। अच्छा, ये हैच क्या है, एंगल ब्रैकेट क्या है, ये सब अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, हेडर फाइल है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेडर फाइल। किसी भी प्रोग्राम में अगर आप बेसिक दो नंबर जोड़ने का, प्राइम नंबर का, फैक्टोरियल का, एरे का, लिंक लिस्ट का कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो ये एक जनरल हेडर फाइल है जो सब जगह यूज होता है, ठीक है। ऐसा समझिए, बोलना और सुनना हर इंसान का बेसिक फीचर होता है। तो वैसे ही हर प्रोग्राम में बेसिक फीचर क्या होगा कि वो प्रोग्राम कुछ इनपुट लेगा एंड बदले में कुछ आउटपुट देगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, इंट मेन। अभी जो इंट मेन वाला सेक्शन है ना, ये किस लिए होता है, ये बस इसलिए होता है ताकि आप यहाँ पे कुछ भी बेसिक अपना काम परफॉर्म कर पाए, ठीक है। अब एग्जैक्टली हम कुछ चीजें एक्स्ट्रा बता देते हैं। पहले हम कुछ चीजें, हम जिनको लग रहा हो कि ये बहुत बेसिक्स है, तो बेसिक्स से एक्स्ट्रा हम लोग क्या क्या चीज आज बताने वाले हैं। पहली चीज,
हम लोग जितना टाइप के सिंबल्स यूज होता है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। साथ में फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, एस्केप सीक्वेंस करेक्टर्स एंड बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखेंगे, जिसमें हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं ये आपको बताएंगे सी प्रोग्रामिंग में, ठीक है। शायद आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, सो बी विथ अस, ठीक है। तो चलते हैं फ्लो के साथ। यहाँ पे लिखा है इंट मेन। अब जैसे ही आप लिख दिया हेडर फाइल, हेडर फाइल के बाद क्या होता है, हम लोग को लिखना होता है कि हमारा मेन फंक्शन, इसका पीडीएफ मिलेगा, ऑफकोर्स मिलेगा, इंट मेन। अब यहाँ पे भी आप एक भी लाइन इधर उधर नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते कि इंट मेन दोनों साथ में लिख दें, ये नहीं कर सकते। क्या लिखना है, इंट और मेन दोनों को स्पेस करके लिखना है। इंट क्या है, मेरा टाइप है, किस चीज का टाइप है, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है। अब रिटर्न टाइप क्या होता है, बेसिकली ये फंक्शन ऐसा समझिए कुछ मशीन है और ये कुछ परफॉर्म करके लास्ट में कोई चीज रिटर्न करेगा, मतलब ये एक मशीन है जो काम करेगा और लास्ट में कुछ रिटर्न करेगा। तो जो वैल्यू रिटर्न होगा उसका टाइप क्या है, इंट। तो कभी कभी हम लोग कुछ नहीं रिटर्न करते तो इसलिए हम लोग वॉइड भी लिख लेते हैं, जब हमको कुछ रिटर्न करना होता है तो इंट लिख देते हैं। तो आप वॉइड या इंट दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं। वॉइड का मतलब होता है नथिंग, ठीक है, वॉइड का मतलब होता है नथिंग और इंट का मतलब होता है कोई एक नंबर। क्लियर है। अच्छा, क्या इसको इस लाइन पर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, आप दो तीन लाइन छोड़ के भी लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दो वर्ड के बीच में अगर एक स्पेस देना है आप दो स्पेस दे देंगे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बेसिक बेसिक बातें हैं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं पहली बार करते टाइम, इसलिए बता रहे हैं। इंट मेन एंड यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ये जो आपका चीज दिख रहा है ये आपका है पैरेंथेसिस और ये है आपका कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। ये एक ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट शुरू, छोटी ब्रैकेट खत्म, ये मजली ब्रैकेट शुरू, मजली ब्रैकेट खत्म, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, इसके अंदर हम लिखते हैं बेसिकली प्रिंट एफ। तो क्या लिखते हैं, प्रिंट, केवल प्रिंट नहीं, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ का मतलब होता है प्रिंट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, ठीक है। तो प्रिंट एफ और फिर उसके बाद ये ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे फिर ये डबल कोट्स लगाते हैं और इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हम लोग लिख देते हैं हेलो भाई। एंड अगर आप इसको रन करेंगे तो एरर आएगा। एग्जैक्टली आपको क्या करना होता है, जैसे इंग्लिश में हर सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप लगता है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप ना लगा के हम लोग क्या यूज करते हैं, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन मतलब हर लाइन में अगर आप 10-20 लाइन लिखते हैं तो हर लाइन के लास्ट में सेमी कॉलन लगेगा। आप ऐसा 10 लाइन लिख भी सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए इसको रन करते हैं। रन करेंगे तो आप देखेंगे हेलो भाई आउटपुट आ गया, वेरी सिंपल, हेलो भाई आउटपुट में आपको दिख रहा है। क्लियर, बस इतना बेसिक है। जस्ट हम आप लोगों को 30 सेकंड्स का टाइम देते हैं, इसको जल्दी से कंप्लीट करके सब लोग हैंड रेज करेंगे, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप पहला दिन इजी है तो कर लें, नेक्स्ट दिन आलस आएगा, इसलिए इसको ध्यान रखिए और करते चलिए, ठीक है। गुड। हाउ टू कॉपी ए प्रिंटर, क्या कह रहा है कॉपी। तो जो भी आपके क्वेश्चंस है, आपके जितने पॉसिबल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, सारे क्वेश्चंस एंड में ले लेंगे हम लोग, पहले एक बार इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। गुड। जो लोग भी कर लेंगे ना एक बार चैट्स में डन लिख देंगे ईमानदारी से, ठीक है। क्योंकि आज वाला हमको पता है लगभग 60-70 लोग हैं, इसमें से 60-50 लोग ऑलरेडी 1 से 2 सेकंड में इसको कर लेंगे, 1-2 सेकंड तो कम हो गया, 30-40 सेकंड में इसको कर लेंगे, ठीक है। बट बाकी लोगों को दिक्कत आएगी। अच्छा, हैंड भी रेज कर लीजिएगा साथ में, हम लोग ये चेक कर पाए क्या सब लोग कर चुके हैं। जो लोग कर लेंगे ना एक बार हैंड रेज कर देंगे, ठीक है। हम चाहते हैं 100% लोगों का हो जाए, बहुत बेसिक है, करते रहने को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डिफिकल्टी बढ़ते जाएगा आगे जाते जाते, ठीक है। टोटल 31 लोग, बाकी लोग यकीन मानिए अगर आपने पहले कभी नहीं किया है तो आपको बहुत खुशी मिलेगा, और अगर आप बहुत टाइम बाद मतलब रेगुलर करते हैं और फिर भी कर रहे हैं तो डोंट वरी, आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, हमें भी लगता है जब हम लोग बार बार सेम ही चीज को कर रहे होते हैं। बट बिलीव कीजिए आपको कुछ ना कुछ क्लास में एडिशनल सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। ये हमारा प्रॉमिस है। गुड, वेरी गुड। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने ये चीज लिख दिया, ठीक है। सबका हेलो आ गया होगा, टोटल बस 34 लोग, बाकी लोग अरे जल्दी कीजिए दोस्त, हमने कहा था ये प्रैक्टिकल क्लास होने वाला है, मतलब एग्जैक्टली करते हुए और सीखते हुए चलना है। अगर हम बनाए होमवर्क दे देंगे तो पता चले कुछ लोग करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे। होमवर्क वैसे हम लोग देंगे बट इतना तो करना ही पड़ेगा। हाँ हेलो भाई आएगा ऑफ कोर्स।
अब एक छोटा सा यहाँ पे आपको लेसन यही सीखना है कि इसके बीच में आप कुछ भी लिखेंगे ना, ये जो हेलो भाई है इसके बीच में आप कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए हेलो और भाई के बीच में इतना सारा स्पेस दे दिए, तो इससे क्या होगा, जब आप रन करेंगे तो क्या होगा, वैसा ही आउटपुट आएगा, हेलो और उसके बीच में उतना सारा स्पेस। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक बातें हैं, स्पेस में आएगा। राइट आदित्य, बिल्कुल सही। जैसे चीज, जो चीज एग्जैक्टली हम लोग इसके अंदर लिख देते हैं वो एज इट इज यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, जो चीज हम लोग इसके अंदर लिख देते हैं वो एज इट इज आ जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलते हैं आगे। ये हमारा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हो गया। ये सबसे बेसिक है। कोई बच्चा, जैसे हमने कहा ना, तो पहले हमने कहा कोई बच्चा जब पहली बार दुनिया में आता है तो क्या बोलता है, हेलो बोलता है या मम्मी पापा बोलता है, तो वैसा ही कुछ समझ लीजिए। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल है प्रिंट एफ। हर्षित, आप प्रिंट एफ और इसके अंदर ये जो क्या क्या है एग्जैक्टली देखिए। प्रिंटफ फंक्शन का नाम है, स्पेलिंग में कोई गलती नहीं करना, इंट में की जगह वर्ड में लिख सकते हैं ना। अब बताइए आदित्य, आप इतना छोटा सा बात पूछ रहे हैं, हम स्टार्टिंग में 2-3 बार रिपीट किया ना, यहाँ पे इंट भी लिख सकते हैं, वॉइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप वॉइड भी रख सकते हैं, इंट भी रख सकते हैं। अगर देखिए जैसे वॉइड ही रखे तो अच्छा है, इंट रखेंगे तो हमको ऐसे यहाँ पे रिटर्न एक जीरो लिखना पड़ता है, बट अभी हम नहीं भी लिख रहे थे तो चल जा रहा था क्योंकि ऑनलाइन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एरर हैंडलिंग हो जाता है। अब वॉइड ही रखें चलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये मेन से पहले ना वॉइड लिखे इंट लिखे दोनों सेम, ये पहले ध्यान रखें। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम लोग इसको अभी नहीं बनाएंगे। तो प्रिंट एफ, उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, ये वाला ब्रैकेट ध्यान रखिएगा, ये गोल वाला जो ब्रैकेट है ना ये वाला, और ये डबल कोट्स, एक बार वाला नहीं, 2 बार लाइन लाइन वाला जो होता है ये कोट्स, इसके बीच में कुछ भी लिखिए, यहाँ पे डबल कोट्स, फिर से उसको बंद कीजिए, ब्रैकेट बंद कीजिए, सेमीकोलन लगाइए, दैट्स इट, हो गया प्रिंट का काम। ठीक है, प्रिंटिंग का काम ऐसे ही होता है। ठीक है, आप इसमें कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, आप इसमें ऐसे कुछ कुछ सिंबल्स भी लगा देंगे और रन करेंगे तो क्या होगा, जो भी चीजें आपने वहां पर डाला था एग्जैक्ट वो आउटपुट में दिखेगा। क्लियर? लास्ट में फुल स्टॉप, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे, आ गया फुल स्टॉप। देखिए आ रहा है ना फुल स्टॉप। गुड, आज फर्स्ट क्लास है, यस यस एवरीवन, फर्स्ट क्लास। ठीक है, क्लियर है सबको? पहली चीज क्या है, इसमें ना एक बार लिख लीजिएगा, कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी हम लोग लिखेंगे वो एज इट इज आउटपुट में आएगा। ठीक है, एज इट इज आउटपुट में आएगा, ये मोस्ट बेसिक बात है, सबको पता होगा। ठीक है, चलते हैं आगे, अब थोड़ा आगे लेके चलेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा ना वेरिएबल्स के बारे में देखते हैं। वैसे वेरिएबल तो हम लोग को आगे की क्लास में देखना है, बट अभी हम लोग थोड़ा और वेरिएबल के बारे में देख लेते हैं। 4 टाइप के बेसिक वेरिएबल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? 4 टाइप के वेरिएबल। डेटा टाइप क्या है, अरे बता रहे, रुक जाइए। 4 टाइप के बेसिक वेरिएबल हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब हम देखिएगा क्या करते हैं एग्जैक्टली। अभी तो हम कुछ प्रिंट कर रहे थे ऐसे ही कुछ भी। ठीक है, हमको मान लीजिए ऐसे थोड़ी हमारे प्रोग्राम सिर्फ पागल की तरह कुछ कुछ बोलते रहेगा, हमको ये सिर्फ अपने प्रोग्राम से प्रिंट थोड़ी कराना है। हमको क्या करना है, कुछ वैल्यू बोलना है प्रोग्राम को कि भाई तुम इसको याद रखो, जब हम पूछेंगे तो बताना। जैसे हम बोल देते हैं कि भाई देखो इक्वल टू एज इक्वल टू मेरा एज 22 है, तो ये 22 तुम होल्ड करके रखो। हम बोल दिए एज इक्वल टू 22, तो क्या इससे ये इसको एज याद रहेगा? नहीं। आप बस जब एज इक्वल टू 22 लिखते हैं ना, तो आप 22 क्या बोल रहे हैं, एज का वैल्यू 22 क्या बोल रहे हैं, एज का वैल्यू क्या रहेगा, 22। तो आपको ना साथ साथ एक और एक्स्ट्रा चीज होता है, जनरली मैथ नहीं कि आप बता दिए एज 22 तो एज 22 हो गया। आपको बस बताना होता है कि एज का टाइप क्या है, यानी कि एज में आप जो वैल्यू रख रहे हैं, यानी आप बोल रहे हैं कि एज का वैल्यू 22 रहेगा, तो 22 का टाइप क्या है, मतलब 22 किस टाइप का वैल्यू है, 22 क्या कोई नंबर है, क्या कोई दशमलव वाला अंक है, क्या कोई कैरेक्टर है, क्या कोई वो एक ट्रू फॉल्स वैल्यू है, मतलब अलग अलग टाइप होता है। तो जो बेसिक नंबर के लिए यूज होता है वो होता है इंट एज 22। क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? रेज योर हैंड अगर ये क्लियर है तो। डोंट वरी, आप क्लास लीव कर सकते हैं अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आ रहा अभी तक। आई एम सॉरी, आप और जगह से पढ़ सकते हैं। एज इक्वल टू 22, इट मीन्स कि एज का वैल्यू क्या है, 22। अगर आप कभी भी आगे इस प्रोग्राम में कहीं पे भी एज को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, 22। सिंपली अगर हम नेक्स्ट लाइन पे, अच्छा कोड में सिर्फ एक ही लाइन नहीं, इस जो ब्रैकेट यहाँ शुरू हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है, इसके बीच में आप मल्टीपल लाइंस रख सकते हैं। मल्टीपल लाइंस मतलब अनेकों लाइंस लिख सकते हैं, और जितना भी लाइंस लिखेंगे वो सारा लाइन रन होगा और सबका आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट
आप जो भी प्रिंट करेंगे या जो भी चीज करेंगे वो प्रोसेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, प्रिंट एफ। और अभी तक आपने देखा अगर हमको एज प्रिंट करना है तो क्या हम एज यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं? अगर हम ऐसे लिखेंगे एज प्रिंट करो तो ये क्या प्रिंट करेगा? एज यूजुअल, जैसा कि आपको पता था, एज ही एज प्रिंट करेगा। क्यों प्रिंट करेगा? क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि आप डबल कोट्स में जो भी लिखेंगे वो एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे चला जाएगा। क्लियर? तो हमको तो एज नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? एज नाम का एक वेरिएबल है या फिर एज के अंदर का वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा टेढ़ा तरीका यूज करना पड़ता है। हम लोग यहाँ पे बस लिखते हैं कि देखो यहाँ पे एक आएगा नंबर, तो नंबर यहाँ आएगा, इसका फॉर्मेट हम लोग को लिखना होता है, तो हम लोग लिख दिए %d। क्या किया ध्यान रखिएगा, डबल कोट्स के अंदर हम लोग कुछ भी एज वेज कुछ नहीं लिखा, सीधा लिख दिया %d। %d का मतलब क्या है? यहाँ पे कोई एक नंबर आएगा। देखिए इसको ऐसा समझिए कि एक फॉर्मेट बता रहा है, ठीक है, यहाँ पे किस टाइप की वैल्यू आएगी, क्या चीज इस जगह पे आएगा, ये बता रहा है। तो %d से क्या पता चलता है? यहाँ पे कोई एक नंबर आएगा, ठीक है। अब कौन सा नंबर आएगा ये हम लोग यहाँ पे, जब ये पूरा राम कहानी हो जाता है तो कॉमा देके हम लोग क्या लिखते हैं, क्या रखना है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एज। तो ये क्या करेगा, एज में से वैल्यू लेके आएगा और इस %d वाली जगह पे डाल देगा। वेरी सिंपल। एज %s हम लोग स्ट्रिंग्स के लिए यूज करते हैं। दोस्त घबराइए मत, जिनका भी डाउट्स है ना, अभी जो नेक्स्ट हम लोग इसके बाद स्लाइड करेंगे ये वाले में, ठीक है। कहाँ गया ये फॉर्मेट स्पेसिफायर? इसमें आपको मल्टीपल टाइप के, जितना टाइप का प्रिंट इनपुट आउटपुट जो करना है सब कर सकता है, तो घबराइए मत। और दो चीजें सॉरी, दो चीजें आप बिल्कुल ना करें। पहला, ज्यादा तेज बनने की कोशिश ना करें, और दूसरा, आप ऐसा ना सोचें कि हमको तो कुछ नहीं आता। दोनों बातें मत सोचिएगा। अगर आप दोनों में से कुछ भी सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप ये भी ना सोचें कि आप बहुत तेज हैं, और ये भी मत सोचें कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक है। और दोनों में से अगर कोई भी सोच रहा है तो आपका बेड़ा गर्क है, याद रखिएगा। हम भी अपने जमाने में इस दर्द को झेल चुके हैं, इसलिए बता रहे हैं। इंट एज इक्वल टू 22 एंड एज की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे इस बार 22 आउटपुट में आ जाएगा। क्लियर? तो एक बेसिक डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग यहाँ पे एज डायरेक्टली ऐसे एज ही प्रिंट करते हैं, सॉरी, तो ये रिकॉर्डिंग को ना बार बार देख के आप लोग चीजों को करते चलिएगा तो ज्यादा अच्छा, ठीक है। हम हर वो गलती जो आप कर सकते हैं हम पहले बता दिए। एज से पहले एंड होगा, नो ब्रो। अब एंड जो होता है स्कैनफ के टाइम हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग को एड्रेस देना होता है। यहाँ पे प्रिंटफ में एंड नहीं यूज करते। ये छोटी छोटी बात है, अभी आगे हम लोग सीखेंगे। देखिए जैसे प्रिंटफ होगा ना, ध्यान देंगे प्रिंटफ में आपको जो जो चीज रखना है फॉर्मेट आप लिखते जाइए, मिल जाएगा पीडीएफ। क्लास के जस्ट थोड़ी देर बाद, क्लास के एंड में जो लोग रहेंगे उन लोगों को पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगला क्लास भी वही लोग कर पाएंगे जो आज वाला क्लास पूरा करेंगे। वरना ऐसा मत सोचिए कि आज वाला नहीं किया कल से करेंगे, तो कल से उन्हीं लोगों को क्लास मिलेगा जो क्लास के एंड में अटेंडेंस मार्क करेंगे। नेक्स्ट, प्रिंट एफ एज, तो ये प्रिंट हो गया। एंड एक छोटा सा चीज करेंगे, यहाँ पे हम एक स्पेस दे देंगे अभी के लिए। एक्चुअली हमको बैकस्लैश एन वगैरह नहीं बताना, तो हम थोड़ी देर बाद। तो ये 22 एंड एज, आप चाहें तो पहले इसको ऊपर भी रख सकता है, इसको ऊपर रख लीजिए, ये ज्यादा अच्छा है। इसको हटा देते हैं। अभी क्या होगा, आप ये बस आगे पीछे हम कर रहे हैं, एज को पहले कर दिए, फिर 22 जो प्रिंट करें तो बाद में कर दिए। बेसिक थिंग्स आई होप सबसे हो जाएगा। रेज योर हैंड अगर इतना पार्ट आप कर लेंगे तो। देखिए हमारा प्लान ऐसा था कि अगर कोई बच्चा जो पहले से कभी प्रोग्रामिंग नहीं किया उनको भी थोड़ा इंटरेस्ट आए, और दूसरा चीज जो लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं उनको भी कुछ नया सीखने को मिले, ठीक है। कुछ समझ नहीं आ रहा, ऑब्वियसली नहीं आएगा, अच्छी बात है। अगर पहले दिन सब समझ में आ जाएगा तो आप तो आइंस्टीन हो जाएंगे, वो कालिदास हो जाएंगे कि एक बार देख कर सब पढ़ लिया। चलिए, तो अब यहाँ पे जो चीज दिख रहा है ना, ये रटना है। आपको क्या करना है, रटना है। अगर रटना आता है तो रट लीजिएगा, और नहीं आता है तो घबराइएगा मत, ये बस एक बार पढ़ लीजिए, काम का चीज है, आगे पता चलेगा, ठीक है। इसको कहते हैं प्रोग्रामर की भाषा में बातचीत सीखना। मतलब अब जैसे अभी हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे ये छोटकी ब्रैकेट है, ये छोटकी ब्रैकेट है, तो आप बोलेंगे कहा सस्ता प्रोग्रामर है दोस्त, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। ये बोलेंगे मजली ब्रैकेट, तो आप बोलिएगा क्या है, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता, मिडिल ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट ऐसे नहीं बोल सकते।
इस सबका एक नाम होता है प्रोग्रामिंग में, तो एक एक करके हम सबका नाम बता देते हैं पहले, ठीक है। तो अच्छा, नाम के साथ साथ इधर पर्पस भी लिखा है किस लिए वो एग्जिस्ट करता है, तो ये भी देखते चलेंगे एग्जाम्पल भी। पहले नाम ही सबका देख लेते हैं। सबसे पहले एक डॉट और नीचे कॉमा, तो ये आपका सेमी कॉलन है। ये करली ब्रेसेस, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग होता है तो इसको करली ब्रेसेस बोलते हैं, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, इस वाले को स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। ये जो नीचे कॉमा आता है इसको कॉमा कहते हैं। नेक्स्ट डॉट, डॉट का मतलब होता है ये आपका जस्ट एक डॉट होता है, ये भी यूज करते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग में। फिर है आपका एरो ऑपरेटर, एक हाइफन और उसके साथ एक ये ग्रेटर देन वाला सिंबल, हाइफन और ग्रेटर देन दोनों सिंबल को जोड़ के बनता है एरो सिंबल, ठीक है। आपको कभी बनाना हो तो प्रोग्राम में याद रखिएगा, ये हाइफन और ये एरो सिंबल लगा के ये सॉरी ग्रेटर देन वाला सिंबल, ग्रेटर देन वाला सिंबल और ये लगा के यूज करता है, ठीक है। हम चैट्स बंद कर देंगे। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, दो किस्म के लोग हमको ऑलरेडी दिख रहे हैं। पहला मतलब एक तो ना वो लोग नहीं दिख रहे हैं जो खुद को कमजोर फील कर रहे हैं, एक वो लोग तो हमको पहले दिख रहे हैं जो लोग ज्यादा तेज बन रहे हैं, तो याद रखिएगा आपका ही नुकसान है। कॉलन, कॉलन जैसे बेसिकली यूज होता है आपका स्विच केस वगैरह में, डबल कोट्स, एक बार अगर लगा है लाइन तो सिंगल कोट्स, हैश सिंबल। अगर आपको एक कमेंट लगाना है तो दो बार स्लैश स्लैश लिख सकते हैं, मल्टी लाइन के लिए स्लैश स्टार, फिर उसके बीच में पूरा कहानी लिखिए और लास्ट में स्टार और ये स्लैश लगा दीजिए। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जो है ये है फॉरवर्ड स्लैश। देखिए ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड स्लैश में क्या होगा ना, ऊपर वाला जो होगा ना, ऊपर वाला अगर आगे की ओर है तो उसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड स्लैश। देखिए कंफ्यूज मत होना है, याद करने का बेस्ट तरीका है, ऊपर साइड में अगर आगे जा रहा है, आगे मतलब इधर देखिए, इधर साइड होता है ना आगे, तो ऊपर साइड वाला अगर आगे की ओर जा रहा है तो ये फॉरवर्ड स्लैश है। अगर ऊपर साइड वाला नीचे की ओर है, मतलब पीछे की ओर जा रहा है, तो इसको बोलेंगे बैकवर्ड स्लैश। क्लियर, बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश क्लियर है। अरे देखिए ये जो सिंगल स्टेटमेंट है ना, वेट, बड़ा कष्ट है यार। देखिए ये जो सिंगल है ना, इसके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। और ये फॉरवर्ड है, ये आपका नीचे वाला बैकवर्ड है। क्लियर, गुड। तो ये आपके सिंबल्स हैं, इसको एक बार अच्छे से देखिएगा, आपको ऑलमोस्ट बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अब एक बार सबका यूज बेसिक बेसिक देख लेते हैं। ये जो सेमीकोलन है आपका स्टेटमेंट टर्मिनेटर इसको बोलते हैं। स्टेटमेंट टर्मिनेटर मतलब जैसे हम एक स्टेटमेंट लिखें तो हमारी ये एक लाइन हो गया तो हम यहाँ पे लगा दिए, फिर हम एक लाइन कुछ और लिखें, ये स्टेटमेंट मेरा खत्म हो गया तो हम ये लिख दिए, फिर एक स्टेटमेंट लिखें, फिर हमारा वो खत्म हो गया तो ये लगा दिए, ठीक है। जैसे हर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगता है, वैसे ही प्रोग्राम में जो हर लाइन लिखते हैं हम स्टेटमेंट बोलते हैं, और स्टेटमेंट के अंत में क्या लगता है, सेमी कॉलन। कभी भी कोई गलत वर्ड इसको लिए मत यूज कीजिएगा, हमेशा जो वर्ड्स बता रहे हैं वही यूज करिए। नेक्स्ट है करली ब्रेसेस, ब्लॉक ऑफ कोड, फंक्शंस, लूप्स, कंडीशन। अगर आपको जैसे देखिए यहाँ पे फंक्शंस का ब्लॉक बताना है कि मेन फंक्शंस में क्या क्या होगा, मेन फंक्शन में क्या क्या होगा, वो चीज लिखने के लिए आप क्या बनाए, मेन फंक्शन का ब्लॉक बनाए। ब्लॉक मतलब ऐसा समझिए कि सेक्शन, ठीक है, इसका ब्लॉक सेक्शन जो भी समझिए। तो इसको बनाने के लिए कौन सा यूज होता है सिंबल, करली ब्रेसेस। तो जैसे ये मेन का ब्लॉक बनाए, आप लोग को याद होगा, अभी थोड़ा सा इफ वाला कुछ लोग जानते होंगे, इफ इसके अंदर कोई कंडीशन रखता है और इफ का ब्लॉक बनाता है, तो ये क्या होता है, इफ का ब्लॉक। तो करली ब्रेसेस जनरली किस लिए यूज होता है, ब्लॉक बनाने के लिए, ठीक है। या फिर स्टेटमेंट्स को ग्रुप करने के लिए भी बोले, जैसे तीन स्टेटमेंट है ना, इसको ग्रुप करके एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो ये चीज है। क्लियर, समझ में आया बात। करली ब्रेसेस का यूज क्या है, स्टेटमेंट्स को ग्रुप करने के लिए या फिर ब्लॉक्स बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस किस में यूज होता है, फंक्शन कॉल्स में, यानी फंक्शन जैसे अभी देखिए ये बना रहे हैं उस टाइम, यहाँ पे प्रिंटफ को कॉल कर रहे हैं तो उस टाइम यूज हो रहा है, इसमें भी यूज हो रहा है, ठीक है। कंडीशनल्स, इफ एल्स में आपको याद होगा इफ लिखते हैं उसके बाद ये यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी पैरेंथेसिस यूज होता है, बेसिकली कंडीशन को रैप करने के लिए। अब ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो घबराइए मत, बस आप ये सिंबल देख के नाम नहीं भूलने चाहिए, ये सब नाम आपको धीरे धीरे याद हो जाए, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट एरे इंडेक्सिंग वगैरह के लिए यूज होता है। कॉमा आप दो वैल्यूज को या आर्ग्यूमेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे देखिए इसमें हमको दो आर्ग्यूमेंट देना था, पहला तो देना था क्या फॉर्मेट होगा, तो बोल दिए %d, और यहाँ पे वैल्यू बेसिकली देना था कि किस वेरिएबल से वो वैल्यू लेना है, तो कॉमा देके सेपरेट करके देंगे पहला, फिर कॉमा देके दूसरा, और कुछ भी देना होगा तो आगे कॉमा देके
फिर कुछ लिखेंगे, फिर कॉमा देके। तो कॉमा जनरली सेपरेट करने के लिए यूज होता है, चीजों को अलग अलग करने के लिए। क्लियर? गुड। तो इस सबको एक बार हम लोग फिर से जब पूरा कोड देख लेंगे तब देखेंगे, ठीक है। आज के लिए आपने बस इतना सीखा है कि आप एक एज नाम का वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। एज को जस्ट प्रिंट करेंगे। अब इतना पार्ट आप लोग कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इनपुट पे चलेंगे, ठीक है। स्कैनएफ पे चलेंगे, बट इतना पार्ट आप लोग पहले कर लीजिए। चैट्स में जल्दी से डन लिखेंगे कंप्लीट करके। मकसद हमारा है कि जो भी चीज हम सिखाएं 100% एक्यूरेसी के साथ सीखें। एक राजीव गांधी जी ने एक बात कहा था कि अंत्योदय योजना, यानी समाज के आखिरी वर्ग में भी जो बच्चा बैठा है, मतलब समाज के आखिरी पायदान पे भी जो व्यक्ति खड़ा है, उस तक भी अगर हमारी योजना का लाभ जा रहा है, तब हमारा सरकार कुछ अच्छा काम कर रहा है। समझे? तो अगर हम कुछ पढ़ा रहे हैं, अगर वो सबसे कमजोर से कमजोर बच्चों को भी समझ में आ रहा है। प्रोग्राम का नाम क्या है? प्रोग्राम में बस ये हुआ है कि हमने एक वेरिएबल बनाया है और वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना है। वेरी सिंपल, बहुत इजी, ठीक है। एक वेरिएबल बनाना और वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करना, ठीक है। चलिए, हो गया। बहुत ही बढ़िया। अब यही एज वाला प्रोग्राम है बेसिकली, इसमें इनपुट आउटपुट के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहली चीज ये ध्यान रखिए, स्कैनएफ का सिंटेक्स कैसे काम करता है। स्कैनएफ कैसे, प्रिंटफ वाले में आप देखिए बड़ा ज्यादा लफड़ा था नहीं। प्रिंटफ में आपको कुछ प्रिंट करना होता है तो क्या लिखते थे, परसेंट डी, और बगल में एज देते थे तो एज प्रिंट हो जाता था। इसमें क्या है, आपको परसेंट डी लिखना होता है, और बेसिकली आपको भेजना है तो आपको यहाँ पे एड्रेस ऑफ एज लिखना होता है। एड्रेस ऑफ एज, ये जनरली जो आपको सिंबल दिख रहा है ना, ये वाला एंड का सिंबल, इसको हम लोग बोलते हैं एड्रेस ऑफ। तो कैसे लिखते हैं, जल्दी से हम लिख के बताते हैं, ठीक है। मान लीजिए अभी ना ये एज इक्वल टू जो 22 लिखे, हमको ये इक्वल टू 22 नहीं करना है। ये क्या करना है, सबका हो गया ना? कोई ऐसा है जो बचा है, एक बार चैट्स में यस लिख दीजिए, या फिर वेट लिख दीजिए जो लोग बचे हुए हैं। व्हाट इज एड्रेस? एड्रेस इज लाइक कि मेमोरी में, मेमोरी में जो एज वेरिएबल है ना, ये कहाँ पे है, ठीक है। मेमोरी में ऐसा मान के चलिए आप, वेट, देखिए एक व्हाइट बोर्ड ओपन करते हैं हम लोग। हाँ जी। ऐसा मान के चलिए कि आपका जो मेमोरी है, ठीक है, आपका एक मेमोरी है बहुत सारा, उसके अंदर क्या है, बहुत छोटा छोटा एड्रेसेस है। क्या है, बहुत छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा एड्रेसेस है, ब्लॉक है, हर ब्लॉक में क्या है, डेटा है। ये अगर आपका मेमोरी है तो ये आपका क्या है, हर ब्लॉक में डेटा रखा है। देखिए ये बन गया आपका मेमोरी। गुड। तो ये आपका बेसिकली मेमोरी है, आप मान के चलिए इसमें डाटा है। तो ये मान लीजिए आपका 1 नंबर बॉक्स है, तो ये बेसिकली यही बताता है कि इस बॉक्स में जाके वैल्यू रखना है। तो जब भी आप लिखते हैं परसेंट डी, इसका मतलब क्या है, ये यूजर से एक इंटीजर वैल्यू लेगा। ये बेसिकली फॉर्मेट का मतलब होता है ना, टाइप, ठीक है, कोई टाइप का वैल्यू है। और एंड एज लिखे, इसका मतलब क्या हो गया, एंड नहीं, बेसिकली इसको एड्रेस ऑफ पढ़ते हैं, तो एड्रेस ऑफ एज यानी एज नाम के वेरिएबल में डाल दो, या फिर एज के एड्रेस पे ले जाके डाल दो। जैसे मान लीजिए अगर एज ये वेरिएबल है, सपोज कीजिए कि मेमोरी में ये एज है, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ये वाला यूज कर देता है। गुड। अगर ये आपका एज है, तो जो वैल्यू यूजर से इनपुट होके आएगा वो कहाँ जाएगा, वो इसी में डाल दिया जाएगा। यूजर 22 देगा तो 22 इसमें आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये जस्ट एक मेमोरी का हम आपको बेसिक आइडिया बता रहे हैं। मेमोरी हो सकता है इससे थोड़ा डिफरेंट भी होगा। क्लियर? सही है। चलिए, तो ये बेसिकली आप दो चीज सीख गए। पहला, प्रिंटफ स्कैनफ कैसे काम करता है, आपको बस कॉमा देके यहाँ पे फॉर्मेट लिखना होता है और वैल्यू कहाँ भेजना है, ये डबल कोट्स में बताते हैं कौन सा वैल्यू लेना है, तो परसेंट डी और एड्रेस ऑफ एज मतलब एज में डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे
एज। हम्म। ऐसे नहीं डिस्प्ले करेंगे एक्चुअली, यहाँ से ना एक लाइन हम लोग ये वाला हटा देंगे। ठीक है, मतलब एज की वैल्यू क्या है अभी पता नहीं है, मतलब एक एज वेरिएबल है, वैल्यू इसका कुछ नहीं है, बट टाइप लिखना पड़ेगा कि किस टाइप का है, तो इंट लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग स्कैनफ। स्कैनफ किस टाइप की वैल्यू चाहिए, तो परसेंट डी, और कॉमा देके क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, कॉमा हम परसेंट डी के बाद नहीं दे रहे हैं, परसेंट डी के बाद कॉमा नहीं दे रहे हैं हम, कॉमा किसके बाद दे रहे हैं, ये डबल कोट्स के बाद, ये जो डबल कोट्स वाला पोर्शन इसके बाद हम लोग दे रहे हैं, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एड्रेस ऑफ, कहाँ भेजना है, एज वेरिएबल में। अच्छा आप बोलिएगा एक्स में भेज दो, तो एक्स में नहीं जा पाएगा, क्यों, क्योंकि आपके प्रोग्राम में कोई एक्स नाम का वेरिएबल नहीं है। तो जिस नाम का वेरिएबल होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे एज है तो आपको डिट्टो एज ही लिखना पड़ेगा, डिफरेंट नहीं लिख सकता। क्लियर। और हमेशा की तरह भूलने भी ना, यहाँ पे एक सेमीकोलन लगाना है, जैसे अभी सेमीकोलन हम भूल रहे थे, तो ये लगा देंगे। अब देखिए रन करेंगे और आपको डाटा दिखेगा। तो पिछली बार क्या था, हमारा प्रोग्राम हर बार रन कर रहे थे और 22 का 22 बता रहा था, इस बार अगर हम 56 देंगे तो क्या बता रहा है, एज 56। चलिए दोबारा रन करते हैं, दोबारा रन करेंगे तो ये क्या बोलेगा, इस बार अगर हम 14 बोलेंगे तो एज हमारा क्या बोलेगा, 14। क्लियर, बहुत बेसिक था। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम था जो हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, आप देखेंगे पीडीएफ में भी ऐसा ही लिखा होगा, एक इंट एज नाम का वेरिएबल बनाया गया होगा। लिखा क्या है, अच्छा ये जो डबल लाइन करके लिख दिया ना, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, कमेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं कमेंट्स, डबल स्लैश लगा के क्या लिख देते हैं, क्या, ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमेंट्स। जैसे मान लीजिए हम लोग इस लाइन के बारे में लिखना चाहते हैं कि इस लाइन पे हम क्या किए, अब एक्चुअली ऐसे ही कुछ भी लिख देंगे, ऐसे ही अगर कुछ भी लिख देंगे तो एरर आएगा, कुछ भी नहीं लिख सकते। तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग एक प्रोग्रामर के तौर पे हम लोग के पास एक ऑप्शन होता है कमेंट लिखने का। कमेंट होता है इग्नोर होता है, कंप्यूटर उसको रन नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए एज के लिए, अपनी मर्जी अपनी भाषा में लिख सकते हैं आप लोग, हम चाहेंगे कि कमेंट्स लिखा कीजिए, 3-4 कमेंट लिखिए, आपको थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी रहेगा। एज के लिए वेरिएबल बनाया, तो ऐसे लिखने में कोई तकलीफ नहीं है, लिख दिए एज के लिए वेरिएबल बनाया। इस लाइन पे क्या किया हमने, हमने लिखा एज का वैल्यू इनपुट किया। ठीक है, एज का वैल्यू इनपुट किया नहीं, बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं लिया, यूजर से इनपुट लिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एज प्रिंट किया, इस पे क्या लिख देंगे हम लोग, एज का वैल्यू प्रिंट किया। तो ये जनरली यहाँ पे ए जी ई प्रिंट हो रहा था और यहाँ पे एग्जैक्टली एज के वैल्यू प्रिंट हो रहा था। तो ऐसे कमेंट्स आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर, क्या क्लियर नहीं हुआ आकाश, डोंट वरी, हम माइक ऑन करने का ऑप्शन देते हैं, आप लोग उम्मीद है अपने संस्कारों का परिचय दें। गुड, स्टार्टिंग में नहीं देते क्योंकि स्टार्टिंग में ज्यादा बदतमीज लोग आ जाते हैं, बीच में माइक ऑन ऑप्शन दे देना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग माइक ऑन करके कुछ भी पूछ सकते हैं जरूरत पड़े तो। क्लियर, देखिए कमेंट्स आर जस्ट लाइक कि आप किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नोट्स लिखना चाहते हैं ना, जैसे होता है ना नोट्स। ठीक है, आप ऐसा मान के चलिए रफ, जैसे मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं कि साइड में लाइन लगा कर रफ लिख देते थे, साइड में लाइन लगा कर रफ लिख देते थे, एग्जामिनर उसमें से कुछ चेक नहीं ना करता था, उसमें आप अगर 50-55 कुछ भी लिखे हैं वो उसको तो आंसर नहीं मानता था। सेम वैसा ही चीज है, आप ऐसा मान के चलिए यहाँ पे प्रोग्रामिंग में रफ को कमेंट से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, चलिए आगे। ओके, डोंट वेरी जिसान, आप फोन से कनेक्ट करके या फिर आप क्लास के बाद, चूंकि आप इनरोल्ड है पेड वाले बैच में, तो आप बाद में भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, डोंट वरी, हम लोग 24/7 आपके सपोर्ट के लिए हैं। चलिए, तो ये बेसिक फंडा हो गया। आपने देखा टेकिंग इनपुट वही बात लिख रहा है, वो एग्जैक्टली यहाँ पे लिख दिया, तो आप कहीं पे भी लिखा सकते हैं, कहीं पे भी डबल स्लैश लगा के आप कमेंट लिखना शुरू कर दे सकते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा चीज हम आपको सिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे 50 लाइन मतलब स्ट्रक्चर एरे का प्रोग्राम लिखने वाले भी ये गलती करते हैं। गलती क्या मतलब,
इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होता है थोड़ा हम बताते हैं। अभी आप एक चीज नोट करें, अगर हम ये सारा प्रोग्राम ऐसे लिख दें, यहाँ पे ऐसे लिख दें, ये ऐसे लिख दें, ये यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस दे दें, ये ऐसे लिख दें, ये आपको अच्छा लग रहा है? कितने लोगों को प्रोग्राम अच्छा लग रहा है? अजीब लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अजीब सा लग रहा है ना, लग रहा है खिचड़ी जैसा बना दिया, पता ही नहीं चल रहा है मेन के अंदर मेन कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है। यहाँ पे ब्रैकेट दिख रहा है और इसके अंदर पता चल रहा है 4 लाइन है बट चारों खिचड़ी जैसा है। तो आपको क्या करना है, आपको ये मेंटेन करना है कि यहाँ से यहाँ तक एग्जैक्टली 4 स्पेस हो, 1 2 3 4, 4 स्पेस। फिर ये 4 स्पेस से ज्यादा हो रहा है, 4 ही रखना है, ठीक है। इसको 4 से ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है तो 4 रखना है। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं एग्जैक्टली यहाँ रखकर टैब दबाएंगे तो ये अपने आप 4 स्पेस एडजस्ट कर लेगा। जब भी आप टैब दबाएंगे तो 4 स्पेस भागेगा, टैब दबाएंगे 4 स्पेस भागेगा, ठीक है। शिफ्ट टैब दबा के आप पीछे भी ला सकते हैं, तो ऐसा बहुत सारा चीज है। हमेशा आप मेन के अंदर का सारा कोड एक सेम लेवल पे रखें, इसको कहते हैं सेम लेवल पे, सेम लेवल पे आप जो भी कोड को रख रहे हैं वो सेम लेवल के रखें। क्लियर? समझ में आया बात? इंडेंटेशन वाला बात भूलना नहीं है, ठीक है। आप इसको भी टैब दबा के ऐसे ले जा सकते हैं सेम, तो बहुत सारी चीजें। यहाँ तक सबने कर लिया है? देखिए नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा, नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा, करते चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरी गारंटी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट चलते हैं। स्कैनअप भी हो गया, आपने बेसिक चीज भी सीख लिया। अब एक चीज और करते हैं, यहाँ पे हम लोग थोड़ा नेम इनपुट आउटपुट करने का देखते हैं। सर इस कोड को एक बार रन करिए, इस वाले को, मे भी शायद कुछ दिक्कत हो इसलिए आप भड़क रहे हो, कोई बात नहीं, चलिए कर लेते रहो। मान लीजिए 45 इंटर करेंगे तो एज 45 प्रिंट होगा, हो गया। अरे सिंपल सा तो था, एक वेरिएबल बनाया हमने, यूजर से उस वेरिएबल में कुछ वैल्यू डाटा लिया, ऐसा समझिए एक खाली कटोरा खरीद के लाए, फिर उस कटोरा में कुछ मांग लिए, भिखारी वाला एग्जाम्पल रहा गलत हो गया। ऐसा मान के चले कि आप एक खाली झोला लेके आए, ठीक है, उसमें से कुछ सामान खरीदे, मतलब सामान लिए, फिर मतलब बेसिकली आप बताएं कि हाँ हम सामान बता रहे हैं, मतलब सामान में दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर जो वैल्यू था वो दिखाया। तो कुछ ऐसे आप याद रख सकते हैं जैसे आप समझना चाहें, ठीक है। ये जनरल प्रोसेस है, यही हम लोग करते हैं पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कि एक वेरिएबल मतलब डाटा स्टोर करने का जगह बनाते हैं, यूजर से डाटा लेते हैं और यूजर को डाटा दिखा देते हैं। अच्छा, ये जो 2 पोर्शन में हुआ है इसको आप एक लाइन में भी कर सकते हैं। क्या यहाँ तक सबको हो गया है? ये एक ही लाइन में हो सकता था दोनों डिस्प्ले, अभी हम कर देते हैं। जैसे ये एज लिखे ना, आप चाहते हैं कि स्पेस और यहाँ पे आ जाए, तो आप सिंपल यहाँ पे लिख दीजिए %d और इसी में कॉमा देके एज लिख दीजिए, हो गया। ये हटा दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एज एज ई आएगा, फिर जो ये स्पेस लिखे हैं स्पेस, इतना पार्ट तो एज इट इज। अभी आप लिख दिए %d, मतलब यहाँ पे एक इंटीजर का स्पेस बनेगा, एक इंटीजर के लिए जगह बनाया जाएगा, और फिर ये चीज आपका स्ट्रिंग वाला पार्ट खत्म, कॉमा देके आप एज लिखें। यहाँ पे आप जो भी लिखे वो वैल्यू आ जाएगा। एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाया आप लोग को, एज लिखे थे तो एज का वैल्यू आ रहा था। रन करते हैं, देखिएगा, अगर 56 लिखते हैं तो 56 आ रहा है, बट अगर यहाँ पे हम लिख दें 10 तो आप देखिएगा क्या होगा। रन करेंगे हम लोग, यहाँ पे अगर 56 भी डालेंगे तो 10 ही आएगा। समझ आए बात? वो जो भी होता है ना, वो यहाँ से वैल्यू उठा के इस जगह पे %d वाले जगह पे डाल देता है। तो यहाँ पे हम लोग एज लिख दिए तो एज वेरिएबल चला गया, ठीक है। जो लोग पहली बार देखे होंगे उनको थोड़ा सा अजीब लगा होगा, बट ऐसा ही है, ठीक है। तो ये 3 लाइन ऑफ कोड है, डाटा स्टोर करने के लिए जगह बनाए, डाटा इनपुट लिए, डाटा डिस्प्ले किए, यही 3 लाइन पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम लोग करते हैं। हाँ, बट ये थोड़ा सा बहुत सिंपलेस्ट लेवल सॉफ्टवेयर था कि एक सिर्फ नंबर ले रहा है, उस मतलब एक नंबर के लिए वेरिएबल बना रहे हैं, नंबर को स्टोर कर रहा है, नंबर डिस्प्ले कर रहा है। बट एक्चुअल में हम लोग को क्या करना होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाटा लेते हैं, और मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए वेरिएबल बनाते हैं, फिर स्टूडेंट्स सारे स्टूडेंट्स का डाटा लेते हैं। प्रिंटफ में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग बेसिस पे अलग अलग तरीका से, ओके समझा देंगे कमेंट्स, डोंट वरी सुजल। तो अलग अलग बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, डाटा वगैरह डिस्प्ले करते हैं, बस इतना ही काम होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कुछ नहीं करना होता है, बस वेरिएबल बनाना होता है, डाटा इनपुट लेना होता है और डाटा डिस्प्ले करना होता है, ठीक है। Good. अब आपका जो डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है, एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है ना, वो यही है कि आप हर किस टाइप का डाटा स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे,
कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। जैसे आपको बहुत सारे नंबर्स रखने हैं तो आप एरे यूज करेंगे, लिंक लिस्ट यूज करेंगे। तो ये अलग अलग ऑप्शंस ही हम लोग को पढ़ना होता है डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। हाँ, कमेंट हम अपनी बात को दूसरे को समझाने के लिए लिखते हैं, ठीक है। या फिर कमेंट हम अपना लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए लिखते हैं। अगर हम चाहते हैं कोई चीज नॉर्मल इंग्लिश में हम नोट्स लिखना, तो कमेंट्स के तौर पे लिख सकते हैं। आप कहीं पे भी कमेंट लगा सकते हैं कोड में, आपको यहाँ पे मन है तो ये है मेरा कमेंट। अभी के लिए आप सिंगल लाइन कमेंट ही सीखिए, एक और होता है बेसिकली डबल लाइन वाला, जो आप यहाँ पे लगा के फिर उसके बाद यहाँ पे लगा देंगे। तो इसके बीच में आप बहुत सारा मल्टीपल 50-60 लाइन कमेंट्स अपना कुछ 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 भर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी है, मल्टी लाइन भी है, तो आप सिंगल लाइन ही ज्यादा यूज करेंगे ध्यान रखिए। मतलब कमेंट का कोड आउटपुट पर इफेक्ट नहीं पड़ता। यस, कमेंट इज लाइक कि रफ, ठीक है, कमेंट इज लाइक कि रफ। वो एक्चुअल कोड नहीं है, वो एक्चुअल कोड नहीं है, वो प्रोग्रामर ने अपने पढ़ने के लिए लिखा है। क्लियर सर? वॉइड मेन एंड इंट मेन दोनों एक काम करता है, कुछ डिफरेंस है क्या वॉइड मेन लिख के? हाँ, जब आप इंट लिखते हैं ना, जब इंट लिखिएगा तो एक लाइन यहाँ पे लिखना होगा, रिटर्न 0। मतलब आपको एक रिटर्न 0 करना पड़ेगा, बट बिना किए भी कभी कभी चल जाता है, तो ये थोड़ा सा। हाँ, कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है, वेरी गुड, कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा बैंडेज पट्टी, मतलब बेसिकली मेकअप वगैरह के, ठीक है। तो इसमें आपका आता है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, ठीक है। जैसे कि आपका ये परसेंट डी वगैरह था, ऐसा बहुत सारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, एक एक करके सबको देखना है, ठीक है। अच्छा, फॉर्मेट स्पेसिफायर देखें उससे पहले एक प्रोग्राम अपने को देखना था। ये हम चाहते हैं आप सब लोग एक प्रोग्राम लिखें। आपको क्या करना है, यूजर का नाम लेना है, और नाम में क्या डिस्प्ले करना है, हेलो। जैसे यूजर अपना नाम बोलेगा हर्षित, तो आप क्या डिस्प्ले करेंगे, हेलो हर्षित। यूजर क्या इनपुट करेगा, हर्षित, तो आप उसका क्या करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज है कि सिंगल वर्ड वाला ही आप कर सकते हैं, मल्टीपल वर्ड वाला अभी नहीं होगा। कब होगा बाद में बताएंगे, ठीक है। क्लियर? चलिए, तो ये वाला प्रोग्राम करते हैं, ये नंबर वाला हो गया होगा। सबका हो गया? रेज योर हैंड जो लोग ये वाला कर लिए, अच्छे से समझ में आ गया। ये नंबर वाला क्लियर है? देखिए अभी तक एक ही नंबर है, आगे हम लोग और नंबर करेंगे। जैसे दो नंबर जोड़ना, घटाना, गुना करना, एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना, फैक्टोरियल निकालना, लूप वगैरह का यूज करना, सब करेंगे अगर सब्र होगा तो। चलिए, अब मिटाते हैं इसको। अब हमको क्या करना है, नेम इनपुट करना है। तो नेम ना एक कैरेक्टर नहीं होता, नेम ऐसा नहीं, किसी का नेम ऐसा होता है क्या? किसी का नेम ऐसा सुने हैं? उसका नेम है ए, ऐसा नहीं होता। उसका नेम क्या होता है, ASHIS, मतलब मल्टीपल क्या होता है, कैरेक्टर्स। मल्टीपल कैरेक्टर्स का कलेक्शन होता है। तो इसका याद होगा आप लोग, हम इसको एरे के तौर पर लिखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम लिख दिए 50। 50 क्यों लिख दिए, हम मान लिए कि एक 50 साइज का एरे होगा। अब ये समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो बस ऐसे लिख दीजिए। बस ये रट लीजिए कि 50 लिख दिए। ये 50 का मतलब क्या है, 50 लेटर्स तक का नेम ये स्टोर कर सकता है, दैट्स इट, मतलब इंक्लूडिंग स्पेस। समझ में आया? कैर 50 कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। अब हमको इनपुट लेना है तो कैसे लेंगे, ध्यान से देखिए, सेम फंडा है, ज्यादा कुछ उसमें किया हुआ है, बट इसमें नहीं करना आपको। इसमें क्या लिखना है, स्कैनफ। स्कैनफ में क्या लिखेंगे, अब देखिए, जो नंबर था ना उसके लिए क्या यूज करते थे, परसेंट डी। नंबर के लिए क्या यूज करते थे, परसेंट डी। इसके लिए क्या यूज करते हैं, परसेंट एस। एस मतलब स्ट्रिंग। आप स्ट्रिंग याद रखिए, सेंटेंस याद रखिए, जैसे याद रखना रखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, नेम। अच्छा, इसमें एड्रेस ऑफ यूज नहीं करते, क्योंकि बेसिकली अपने आप में एक पॉइंटर होता है, तो आप इसमें डायरेक्टली, आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे, सीधा ही नेम लिखना होता है। परसेंट सी कैरेक्टर के लिए होता है दोस्त। परसेंट सी जो होता है ना, आप कह रहे हैं, वो कैरेक्टर के लिए होता है। आपको सिंगल कैरेक्टर लेना है, ABCD प्लस माइनस, तो वो सब के लिए यूज करें। परसेंट एस यूज करेंगे स्ट्रिंग के लिए, मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए, ठीक है। और नेम यहाँ पे एड्रेस ये नहीं यूज करेंगे, जस्ट नेम लिखते हैं। तो ये नेम आ गया। फिर से क्या करेंगे, प्रिंटफ में हेलो स्पेस परसेंट एस, फिर क्या लिख देंगे, नेम। कितना सिंपल था ना, 3 लाइन। वेरिएबल बनाया, डाटा लिया, डाटा दिखाया। हर प्रोग्राम में हम लोग यही करते हैं। कैर नेम 50 लिख के, क्या, कैर नेम
सर कैर नेम 50 लिखने का मतलब है, क्या मतलब है? मतलब बेसिकली यहाँ पे इनपुट करना है, तो मान लीजिए हर्षित इनपुट करते हैं, तो क्या आएगा? हेलो हर्षित, ठीक है। ये कैर नेम 50 लिखने का मतलब है ना, एक्चुअली क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग जैसा सी प्लस प्लस में या जावा में स्ट्रिंग है, बट इसमें हम लोग के पास स्ट्रिंग अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। हाँ, 50 कैरेक्टर स्टोर करेगा, ऐसा समझिए जो हर्षित दिया ना, हम 50 कैरेक्टर तक का कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, आप तो 7 ही दिए, हम 50 तक का कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक है, एक बार सब लोग इसको ट्राई करें जल्दी से। देखिए, स्क्रीनशॉट रखते चलिएगा, वही लास्ट में ये प्रूफ देगा कि आपने क्लास अटेंड किया है नहीं किया है। जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं, टाइम के साथ आपके कंप्यूटर में टाइम दिखता रहे, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है। जल्दी से इसको कीजिए, जो लोग कर लेंगे हैंड रेज कीजिएगा। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जो नेम एरे आप डिफाइन करते हैं ना, ये बेसिकली आपका ये पॉइंटर ही होता है, और बेसिकली एक एड्रेस का रेफरेंस होता है, और वही चीज हम लोग यहाँ पे दे देते हैं, तो इसी से हो जाता है कि हम आपको ना थोड़ा सा देखिए, ये बात जो है, नेम, एड्रेस ऑफ नेम ना लिखे, डायरेक्ट नेम क्यों लिखें, इसका लिंकिंग हम आपको ना जब पॉइंटर्स और एरे दोनों बता रहे हैं उस टाइम आपको बता देंगे, ठीक है। क्लियर? अच्छा, एक मस्त चीज दिखाएं आप लोग, एक बढ़िया बात दिखाते हैं। अगर हम यहाँ पे परसेंट सी लिखेंगे तो क्या होगा? अब थोड़ा थोड़ा मस्ती करते हैं, मतलब कुछ कुछ चीजें करेंगे। हेलो जीरो, क्या आया? हेलो जीरो। अब बेसिकली क्या कर रहा था, ये नेम जो आपका पॉइंटर है ना, फर्स्ट कैरेक्टर नहीं है, वेट, फर्स्ट कैरेक्टर नहीं आएगा, बेसिकली ये जीरो, एक सेकंड जो, नेम प्लस वन, आई थिंक इसमें कुछ फॉर्मेटिंग में गड़बड़ है। हम्म, रुक जाओ। ये वाला चीज हम लोग टाइप कास्टिंग में देखेंगे, ठीक है। पहले एक बार हम लोग पूरा डिस्कस करें, उसके बाद आएंगे इस पर। और जैसा था वैसा कर देते हैं। हाँ, बन चुका है इसलिए यूज नहीं होगा, राइट सर? क्या कह रहे हैं, पहले ही 50 कैरेक्टर का मेमोरी बन चुका है इसलिए एंड यूज नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्त। ऐसा होता है ना कि जब भी आप एक एरे बनाते हैं, जो लोग भी देखिए, जिनका भी ये वाला डाउट है ना, अगर आपको एरे और वो चीज आता है, जस्ट क्लास के एंड में वेट कर लीजिएगा, हम बता देंगे, ठीक है। क्यों एंड यूज नहीं करते, इसका हम आपको कुछ और एग्जांपल्स भी दिखाएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए ये वाला कंप्लीट हो जाए तो सब लोग हैंड रेस कीजिएगा। जो लोग भी आगे तक पढ़ चुके हैं, आगे के टॉपिक्स पूछने के लिए आप क्लास के एंड में वेट कर सकते हैं। तब तक क्लास को अपने फ्लो के साथ जाने दीजिए, फर्स्ट क्लास जैसा ही रहे तो अच्छा है। हो गया सबका? गुड। देखिए, अब यही बात, इसमें बहुत सारा तरीका से लिखा हुआ, एंटर योर नेम, लंबा चौड़ा करके, बट एग्जैक्टली हमने आपको दिखाया, 3 ही लाइन होता है, डेटा बना, डेटा टाइप, बेसिकली वेरिएबल बनाना, डाटा इनपुट करना, आउटपुट करना, ठीक है। वेरिएबल, इनपुट, आउटपुट, 3 ही चीज प्रोग्राम में होते ही है, ठीक है, हर प्रोग्राम में यही होता है, बट हाँ अलग अलग कंडीशंस करते हैं, ठीक है। चलिए, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अब थोड़ा थोड़ा हम लोग मल्टीपल चीजें देख लेते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या क्या है, अब इसका लिस्ट आपको दिया गया है। एरर आ रहा है, ओके। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं एरर क्या आ रहा है, या फिर एक काम करिए, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, एक व्हाट्सएप नंबर हम आपको दे रहे हैं, जो भी आपको दिक्कत आ रहा है स्क्रीनशॉट इस नंबर पे मैसेज कीजिए क्विकली।
ओके, हमने वो बोला था ना स्कैनर में एंड नहीं यूज करना, ठीक है। जब आप स्ट्रिंग यूज एरे यूज कर रहे हैं, मतलब स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो नेम लिख रहे हैं इसके आगे एंड नहीं लगेगा, ठीक है। ये एंड हटा दीजिए, हमने पहले ही कहा एंड हटा दीजिए। जब आप स्ट्रिंग्स के साथ स्ट्रिंग में इनपुट करना हो तो एंड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग का भी कोई डाउट है तो साहब आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है, नंबर सेम है। चलिए आगे चलते हैं। ट्वाइस हो उसका जवाब हम एंड में दे देंगे। उसके लिए आपको एटलीस्ट दो चीजों का नॉलेज होना चाहिए, पहला पॉइंटर्स का और दूसरा अरेज का, ठीक है। जब हम लोग एक ARR बनाते हैं या फिर ये नेम बनाते हैं तो इस नेम का मतलब क्या है ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, तो कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कॉमनली यूज होते हैं, %d और %i। %d और %i क्या होता है, आपका इंटीजर के लिए यूज होता है। जनरली अभी आप देख ही रहते हैं, %d से आप क्या कर सकते हैं, एक इंटीजर को प्रिंट कर सकते हैं d से, ठीक है। एंड %u किस लिए यूज होता है, आपका कोई अनसाइंड इंटीजर है। अब साइंड इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर क्या होता है, बेसिकली देखिए, कभी कभी हम लोग को ना, हम लोग का वैल्यू हमको पता है कि निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, साइंड यूज करते हैं। साइंड कब यूज करते हैं, जब वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। जब हम लोग को पता होता है कि 100% पॉजिटिव वैल्यू ही होगा, निगेटिव कभी नहीं होगा, तो हम लोग अनसाइंड का यूज करते हैं। इससे फायदा क्या होता है, हम लोग को इंटीजर का रेंज ज्यादा मिलता है। अब रेंज क्या होता है, डेटा टाइप्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको अभी के लिए आप इग्नोर कीजिए। आप बेसिकली इन दोनों में याद रखिए, %d नंबर के लिए होता है, %f आपका फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए होता है। मान लीजिए आप अगर कुछ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देते हैं तो उसको आप %f से कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। चलिए, नेम वाला हो गया ना, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। गुड, इसको हम लोग रखेंगे, ठीक है। नेम वाला हो गया। अब देख दूसरा, किसी को जरूरत हो तो पूछ लीजिएगा। एक फ्लोट बनाते हैं, फ्लोट में क्या लिखते हैं, फ्लोट में बेसिकली पाई बना दिया, ठीक है, पाई। अभी कैपिटल लिख दिया, आप भी चाहो तो कैपिटल बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्कैनफ किस टाइप का वैल्यू है, %d नहीं, f यूज करना है क्योंकि एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, एड्रेस ऑफ, इस सब में एड्रेस ऑफ चलता है, ठीक है। सिर्फ स्ट्रिंग वाले एक्सेप्शन है, बाकी सब में चलता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिख देंगे पाई इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, %f, और वैल्यू कहाँ से आएगा, तो वैल्यू आएगा पाई में से, ठीक है। दैट्स इट, गुड हो गया। अब इसको रन करेंगे तो मान लीजिए हम पहले वैल्यू हमको इनपुट करना पड़ेगा 3.14 अगर हम डाल देते हैं। तो अब एक चीज़ होता है यहाँ पे, आपका ये मल्टीपल डेसिमल प्लेसेस तक ले जाता है। इसका एक सॉल्यूशन इसमें दिया गया है, देखिएगा। और यहाँ पे देखिए NF के फॉर्म में दिया है ना। जैसे आपको डिसाइड करना है कि आपको दो ही अंक तक चाहिए, तो आप क्या लिख दीजिए, यहाँ पे परसेंट के बाद क्या लिख दीजिए, .2। .2 का मतलब क्या है, दशमलव के बाद दो ही अंक दिखाओ, उससे ज्यादा मत दिखाना, आपको हमको गुस्सा आ जाएगा, ठीक है। बाई डिफॉल्ट ज्यादा अंक तक होता है, बट आप डिसाइड कर सकते हैं कितना दिखना है। अब .0 लिख देंगे, इसका मतलब क्या होगा, दशमलव के बाद कोई अंक नहीं दिखेगा, वो पूरा राउंड ऑफ कर देगा, ठीक है। अब ऐसे भी कुछ लंबा चौड़ा बताएंगे तो वो उसके बाद का हटाते हैं। समझ में आए, ये %f के बीच में 0.0, 0.1, 0.2 का क्या मतलब है, %f के बीच में 0.1 लिखते हैं, इसका क्या मतलब है, जैसे 0.1 लिख दिए, इससे क्या होगा, जब आपका वैल्यू डालेंगे 3.14, सॉरी यार, ये डाटा हम कभी कभी गलत डालते हैं ना, उससे मत समझिए। बेसिकली समझिए कि हाँ, एक अंक तक लेगा, मतलब ऐसा समझिए डिसिमल के बाद कितना अंक लेना है, अगर आप 6 बोल देंगे तो 6 अंक तक लेगा, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे बोल दिए 3 अंक तक चाहिए तो 3 अंक तक लेगा। तो ये थोड़ा सा प्रिंट फॉर्मेटिंग में काम आता है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ये समझ में आया नहीं आया, रेज योर हैंड अगर आपको ये समझ में आ गया, ये %f के बीच में 0.3, 0.1, 0.2 डालने का क्या मतलब फायदा है और क्यों ये यूज करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए,
तो और भी इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जैसे %C है आपका कैरेक्टर के लिए, तो ये वाला तो अपना हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। एंड स्क्रीनशॉट लेने के साथ हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट कोड लिखेंगे। इस बार क्या करेंगे, ग्रेड वाला चीज करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम लोग को एक वेरिएबल बनाना है कैर ग्रेड, एक सिंगल ग्रेड स्टोर करना है, मतलब एक ही कैरेक्टर चाहिए, A B C D, कुछ भी एक ही लेटर होगा, तो कैर टाइप सही है, ठीक है। डेटा टाइप क्या रहेगा, %C, और जाएगा कहाँ पे, ग्रेड नाम के वेरिएबल में। और प्रिंट कैसे करेंगे, ऐसे कुछ प्रिंट करते हैं, ग्रेड, थोड़ा लंबा चौड़ा करके प्रिंट करते हैं, योर ग्रेड। ये इनपुट आउटपुट बेसिकली आज मास्टर कर ही लीजिए, क्योंकि कल इससे भी थोड़ा टफ लेवल पे चलेंगे। वे लैपटॉप में स्क्रीनशॉट लेने का की क्या होता है, विंडोज और प्रिंट स्क्रीन, या फिर सिर्फ PS स्क्रीन होगा, प्रिंट स्क्रीन PRTSC लिखा होगा, उसको प्रेस करके ले सकते हैं, ठीक है। गुड। तो यहाँ पे आपको क्या प्रिंट करना है, आपको यहाँ पे ग्रेड प्रिंट करना है, तो आप देखेंगे आपका ग्रेड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। हो कुछ गड़बड़ कर दिया एक्चुअली, हमने यहाँ पे देखिए मिस्टेक से आई एक्स्ट्रा कर दिया था, एरर दिखा। अभी तक पहली बार हमारा एरर हुआ इतने टाइम में, हम लगभग 1 घंटे से हम लोग कोड लिख रहा है। तो ये चीज़ आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा कि आप 1 घंटा कोड लिखेंगे और एक भी एरर ना आए। किस चीज़ का एसएस है, फोन पे आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कोड का, आउटपुट का मत रखिएगा, कोड का रखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए इनपुट करेंगे तो क्या बोल रहा है, योर ग्रेड इज, अरे भाई आया नहीं, क्या बात हो गया। अच्छा यहाँ पे %C लिखना भूल गया, यार क्या हो गया, बहुत छोटी छोटी बातें भूलने लगा है छोटू, ठीक है। ए डालेंगे तो क्या बताएगा, योर ग्रेड इज, बहुत बढ़िया, शाबाश, यही चीज करना था। बी, तो योर ग्रेड इज बी, समझ में आया। अभी एक एक डेटा कर रहे हैं, आप ऐसे सारा डेटा एक साथ लेके सारा डेटा एक साथ डिस्प्ले भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, क्योंकि आपके पास सब वेरिएबल में स्टोर पड़ा है, ठीक है, वेरिएबल में रखा हुआ है। आप उसको जब चाहे प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आप उसमें कुछ जोड़ के घटा के ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों हो क्या, गुड। तो ये तीसरा प्रोग्राम हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो आज का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 प्रोग्राम है, पहला एक नाम वाला, ठीक है, फिर उसके बाद ये पाई वाला, और ये कैरेक्टर वाला, बेसिकली ग्रेड पूछने वाला, ये होगा। चलिए, तो इतना काफ़ी है। अब हम लोग बाकी सब अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, स्ट्रिंग है, पॉइंटर प्रिंट करने के लिए %P है, हेक्साडेसिमल प्रिंट करने के लिए %X है। जैसे आपको एक चीज़ दिखाता है, वेट, अब थोड़ा थोड़ा अलग अलग चीज़ दिखाते हैं। मान लीजिए इंट A = 10 है, ठीक है, और इसको अगर हम प्रिंट एफ करते हैं, यहाँ पे क्या लिख देंगे, %X के फॉर्म में देखना चाहते हैं, कैपिटल स्मॉल कोई भी लिख सकता है, और ए क्या वैल्यू देखिए, प्रिंट, सॉरी यार फिर से मिस्टेक कर दिया, क्या हम, क्या कोडर बनेगा रे तू। ये ए आया, क्या आया, ए आया। अगर आप यहाँ पे कैपिटल एक्स करेंगे तो आई थिंक कैपिटल ए आएगा, गुड, हाँ सही है। तो ये क्यों आया, कोई बता सकता है, ए क्यों आया। अगर यहाँ पे हम 11 करेंगे ना तो आप देखिएगा बी आएगा, ठीक है, 11 करेंगे तो बी आएगा। अगर हम यहाँ पे 9 करेंगे, 9 के लिए 9 ही आएगा, ठीक है, 9 के लिए 9 ही आएगा। यहाँ पे अगर हम 15 कर देंगे तो क्या आएगा, एफ आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 16 करेंगे तो आपका वही 10 आएगा, 10 ठीक है। तो ये हम लोग सेकंड सेमेस्टर का कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। एस की वैल्यू नहीं है दोस्त, एस की वैल्यू नहीं, इट्स नॉट एस की वैल्यू, ये है क्या है, हेक्साडेसिमल वैल्यू। बेसिकली आप नंबर सिस्टम में 4 नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, डेसिमल, इंटीजर, सॉरी, बाइनरी, ऑक्टल, और डेसिमल और हेक्साडेसिमल, ठीक है। अरे बेस 2, बेस 8, बेस 10 और बेस 16, ये पढ़ा है, ये सब चीज़ की नहीं सुना है। अरे सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाएंगे, घबराई मत, ये एक्स वाला चीज़ क्या है ना, हम पे भरोसा रखिए, हेक्साडेसिमल वाला बात समझ में आएगा। ऑक्टल में आप वो यूज़ कर सकते हैं ऑक्टल के लिए, ठीक है। तो अगर आप 7 को ऑक्टल में प्रिंट करेंगे तो क्या होता है,
7 को ऑक्टल में प्रिंट करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। अगर आप 8 कर देंगे तो ये 1 0 आएगा। कोई अगर बच्चा पढ़ के आया होगा तो ये समझ में आ रहा होगा उसको, नहीं पढ़ा होगा तो घबराइए मत, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है कि अलग अलग नंबर सिस्टम में नंबर प्रिंट करना। और ये साइंटिफिक नोटेशन के लिए परसेंट ई है, कैपिटल ई है। अगर आपको परसेंट प्रिंट करना है, ये बड़ा कभी कभी हम लोग फंस जाते हैं। हमको क्या प्रिंट करना है ना, हमको प्रिंट करना है, देखिएगा इसमें मान लीजिए हमको कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है, हमको क्या प्रिंट करना है, 5%। 5% हम चाहते हैं यही चीज प्रिंट हो, बट आप प्रिंट करें तो देखिए क्या होगा, 5 आया बट परसेंट साइन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि परसेंट से ना वो समझता है कि यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग के लिए कुछ लिखेगा, बट आप परसेंट से वो समझ लेता है, गलत समझ लेता है। इसलिए हम लोग को 2 बार परसेंट यूज करना पड़ता है। इसका मतलब ये परसेंट समझता है, ठीक है। तो आप ऐसे 5% डिस्प्ले करा पाएंगे। ये बहुत प्रॉफिट एंड लॉस के प्रोग्राम बनाने में दिक्कत होता है। सी का क्लास 2 बार किए थे फिर भी एरर होता है। डोंट वेरी जिसान, आई प्रॉमिस धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होंगी। बस एक चीज करना है, वो है प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल करते रहना। ये भी अब डाल दे रहे हैं 5% प्रिंट करने का तरीका, कैसे आप परसेंटेज वाला साइन प्रिंट कर सकते हैं। कहीं पे भी आप 2 बार परसेंट लगाएंगे तो इसका मतलब वहां पे 1% आएगा आउटपुट। समझ में आया? चलिए, तो अब एक और चीज बचा है, शायद परसेंट होगा ना, और हाँ। अब आते हैं स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर पे। ये वाला आज बताएं कि कल कर करें? बताएं कि रहने दो, वैसे कल डेटा टाइप्स के साथ ये डिस्कस कर सकता है अगर आप लोग चाहें तो, वरना अभी भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या है ना, आपका परसेंट एन है न्यू लाइन के लिए, परसेंट टी है टैब के लिए, परसेंट एल है कैरियर्स रिटर्न करने के लिए, ठीक है। ये बेसिकली एक वर्ड को आपको हटा देता है, ठीक है। कल, ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए रिकॉर्डिंग को बंद कर देते हैं यहीं पे, ठीक है। एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं क्या क्या चीज़ हम लोग देखे हैं, थोड़ा सा रिकॉल करना जरूरी है, ठीक है। जल्दी शॉर्ट में आइएगा, देख लेते हैं क्या क्या करना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमने देखा था बेसिक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, जिसमें हमने देखा कि हैश इंक्लूड जो मेरा क्या है, ये क्या है, हेडर फाइल है। हेडर फाइल है, ये हमको बताता है कि इनपुट आउटपुट रिलेटेड फंक्शंस को इंक्लूड कर दो। इंट मेन, यहाँ पे इंट के जगह पे आईएनटी के जगह पे वॉइड भी लिख सकते हैं, इंट भी लिख सकते हैं। मेन में कोई चेंजेस नहीं करना, ये ब्रैकेट ऐसे का ऐसे रखना है, कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद प्रिंटफ, प्रिंटफ के अंदर ये हेलो वगैरह कुछ कुछ लगा सकते हैं। ये उल्टा स्लैश एन का मतलब क्या है, जस्ट न्यू लाइन आएगा, कभी बाद में इसको देख लेंगे। देखिए सबसे बेसिक याद रखिए, प्रिंटफ और उसके अंदर डबल कोट्स में हर्षित। अब हर्षित में आप अपना नाम प्रिंट कीजिएगा, नंबर होगा तो मेरा भी कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। गुड। अब आज का होमवर्क भी देख लेते हैं। ये सारा जो भी डेटा टाइप है ना, आज का होमवर्क क्या है, ये सारा जो भी डेटा टाइप है, ये सारा वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना है और सबका वैल्यू प्रिंट करना है। क्लियर है होमवर्क सबको? ये चारों वेरिएबल बनाना है और चारों वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना है। किसके लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर लगेगा? एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, ये जो फ्लोट इज पास है ना, मैं करेक्ट कर देता हूँ, एक मिनट, ठीक है। हाँ सही हो गया है, नहीं हो गया? हाँ आ गया, गुड, अपडेट हो गया, ठीक है। तो ये जो बूल है ना, बूल इज पास यानी बूलियन वैल्यू, तो इसको आपको जस्ट ये सबको डिस्प्ले करना है, ठीक है। आप इसको इंट फॉर्मेट में परसेंट डी का यूज करके बूलियन वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हैं। ये थोड़ा एक टास्क है, ऊपर वाला तीनों कम से कम नीचे सबका हो जाएगा, ठीक है। एज, ग्रेड, परसेंटेज, ये तीनों तो कम से कम हो ही जाएगा। एक नेम वाला भी देख लीजिएगा। तो ये सारा वैल्यूज वेरिएबल बना के डिस्प्ले कर देना है। चलिए, तो ये रहा आज का क्लास, थैंक यू सो मच। एंड और कुछ नहीं है ना? हाँ, ये सिंबल वगैरह आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका सेमीकोलन होता है, कर्ली ब्रेसेस, पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट, कॉमा, डॉट, एरो ऑपरेटर, कॉलन, डबल कोट, सिंगल कोट, हैश, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन, बैकस्लैश। ध्यान रखिएगा, जो आगे की ओर ऊपर में आगे जा रहा होता है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश, जो ऊपर में पीछे की ओर जा रहा होता है उसको बोलते हैं बैक स्लैश। तो भूलना नहीं है, ठीक है। तो एक छोटा सा लिंक हम आप लोग को शेयर करेंगे अटेंडेंस के लिए, जस्ट आप लोग को वो लिंक ज्वाइन कर लेना और कल से क्लास के लिंक वहीं मिलेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद उन 60 लोगों का, लगभग 80 लोगों ने क्लास शुरू किया था, तो 20 लोग इस क्लास का बोझ नहीं सह पाए और वो लोग गिव अप कर गए, या फिर हो सकता है वो इससे बहुत ज़्यादा जानते हो, इस वजह से वो नहीं कंप्लीट किया हो, ठीक है। क्लियर?
चलिए, तो रिकॉर्डिंग